अगर मैं आपको कहूँ कि इंसान ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जो पूरी धरती की रोटेशन को बदल सकता है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना, क्योंकि ये बात सुनने में काफी अनरियलिस्टिक लगती है, लेकिन ये एक साइंटिफिक रियलिटी है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, थ्री गॉर्जेस डैम, एक इंजीनियरिंग का चमत्कार और एक छुपा हुआ खतरा जो अर्थ की स्पीड और उसके टिल्ट को, यानी उसके झुकाव को बदल सकता है। मगर कैसे? क्या सच में ये डैम हमारी पूरी दुनिया को धीमा कर रहा है? और अगर हाँ, तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है? चलिए साइंस की इस माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। पहले समझना जरूरी है कि थ्री गॉर्जेस डैम आखिर है क्या और ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। ये चाइना के यांगजी रिवर पे बना है और दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। 185 मीटर ऊंचा और 2.3 किलोमीटर लंबा। ये 39 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी स्टोर कर सकता है। इतना बड़ा कि अगर ये पानी रिलीज हो जाए तो पूरे यूके को डुबा सकता है। 22,500 मेगावाट्स की पावर जनरेट करता है, जो फ्रांस या यूके के एक पूरे देश को चलाने के लिए काफी है। अब आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी और मास स्टोर्ड है। लेकिन सवाल ये है कि ये डैम अर्थ की रोटेशन पर क्या असर डालता है। चलिए पहले एक सिंपल साइंस कॉन्सेप्ट समझते हैं, एंगुलर मोमेंटम और मास डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थ एक चक्री यानी स्पिनिंग टॉप की तरह घूमती है। इसका मास इक्वली स्प्रेड होता है, इस वजह से ये एक स्टेबल रोटेशन में बनी रहती है। जब भी एक बड़ा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट या एकत्रित होता है तो रोटेशन स्लो हो जाती है। जैसे आइस स्केटर का एग्जांपल लो, जब वो अपने हाथ अंदर कर लेती है तो वो और ज्यादा फास्ट घूमने लगती है, और जब हाथ बाहर करती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह अगर जमीन के ऊपर इतना बड़ा पानी का वेट एक जगह शिफ्ट हो जाए तो अर्थ की रोटेशन में हल्का चेंज आना ऑब्वियस है। और यहीं पर एंट्री होती है थ्री गॉर्जेस डैम की। नासा के साइंटिस्ट ने इस डैम के इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया है और जो रिजल्ट सामने आए वो होश उड़ा देने वाले थे। अर्थ की रोटेशन एक्चुअल में स्लो हो रही है। जब 39 बिलियन टन पानी एक जगह स्टोर किया गया तो मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस वजह से अर्थ की रोटेशन का स्पीड स्लो हो गया। कितना? 0.06 माइक्रोसेकंड्स पर डे। मतलब सिर्फ एक सेकंड का असर भी हमें 50,000 सालों बाद दिखेगा। अर्थ के टिल्ट पर असर। इतना ज्यादा पानी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने से अर्थ का एक्सियल टिल्ट 0.00000082 डिग्रीज शिफ्ट हो गया। मतलब हमारे सीजन्स और क्लाइमेट पैटर्न्स में भी माइक्रो चेंजेस हो सकते हैं। ग्रेविटी फील्ड चेंज। जब एक बड़ा मास एक जगह शिफ्ट होता है तो ग्रेविटेशनल पुल भी चेंज होती है। नासा के ग्रेस सैटेलाइट्स ने कंफर्म किया है कि इस डैम की वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये चेंजेस डेंजरस हैं? हाँ, थ्योरेटिकली ये इम्पैक्ट छोटा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करें, उसमें आते हैं माइक्रोस्कोपिक स्लो डाउन। रोटेशन में एक सेकंड का इफेक्ट 50,000 सालों में दिखेगा, तो फिलहाल तो कोई टेंशन नहीं। क्लाइमेट पैटर्न्स में छोटी सी शिफ्ट, टिल्ट में स्लाइड चेंज से सीजन और टेम्परेचर वेरिएशंस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ज्यादा डैम्स बनेंगे तो इम्पैक्ट बढ़ सकता है। अगर और बड़े डैम्स बनाए गए तो ये इफेक्ट कंपाउंड हो सकता है। फ्यूचर में अगर मास डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा होगा तो अर्थ के डे नाइट साइकिल और क्लाइमेट में नोटिसेबल चेंजेस हो सकते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। जब बिलियन टन पानी स्टोर होता है तो क्रस्ट के नीचे प्रेशर बढ़ता है। ये अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स का रिस्क बढ़ाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 2008 के सिचुआन अर्थक्वेक में भी कहीं ना कहीं इस डैम का रोल हो सकता है। तो आखिर थ्री गॉर्जेस डैम एक साइंटिफिक अचीवमेंट है या एक टिकिंग टाइम बॉम्ब? दुनिया भर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर काफी पॉपुलर हो रही है, लेकिन अगर हम इसी तरह बड़े बड़े डैम्स बनाते रहे तो क्या अर्थ की रोटेशन और ज्यादा स्लो हो जाएगी? नासा साइंटिस्ट का कहना है छोटी छोटी चेंजेस एक साथ मिलकर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। फ्यूचर में और भी मासिव डैम्स बनाने का प्लान है। अगर ये सब रियलिटी बन गए तो अर्थ के रोटेशन और क्लाइमेट में नोटिसेबल चेंजेस हो सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या हमें इतने बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को बिना सोचे समझे बनाना चाहिए, या हम बस अपनी साइंटिफिक पावर के चक्कर में फ्यूचर में होने वाले डेंजर्स को इग्नोर कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? क्या थ्री गॉर्जेस डैम एक सॉल्यूशन है या एक हिडन डेंजर? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।